बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में ब्राह्मण संत वंदना की चौपाई मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जेहे सुरसरी धारा सरसई ब्रह्मा विचार प्रचारा की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। संत समाज एक आनंद और कल्याणमय समुदाय। संत समाज को सदियों से विशेष प्रकार की प्रतिष्ठा और आदर से देखा जाता है। यह समुदाय न केवल आध्यात्मिक साधना में अग्रणी है, बल्कि सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन संतों के द्वारा फैलाए गए शांति, प्रेम और सद्भाव के संदेश ने न जाने कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। उनके प्रेरणादायक उपदेश और आदर्श व्यवहार ने समाज में आनंद और कल्याण की भावना को बढ़ावा दिया है। संत समाज की आत्मिक महत्वता तो जगजाहिर है, लेकिन उनकी सामाजिक महत्वता भी कम नहीं है। संतों ने समय समय पर समाज में व्याप्त बुराइयों को हटाने के लिए आंदोलन किए और समाज को एक नई दिशा दिखाई। वे असुरक्षा, गरीबी और सामाजिक बंधनों जैसे मुद्दों का समाधान करने में अग्रणी रहे हैं। उनकी यह सेवाएं समाज में एक सशक्त और स्वस्थ वातावरण का निर्माण करती हैं, जिससे न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी भी लाभान्वित होती है। संत समाज की कई विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य साधारण समुदायों से भिन्न बनाती हैं। यह समाज एक चल फिरते तीर्थराज की तरह है, जो जहां जहां जाता है वहां आनंद और कल्याण का सागर बहाता है। उनके प्रवास से लोग उनका सानिध्य पाकर अपने जीवन को पवित्र और प्रमुख मानते हैं। संतों की उपस्थिति से वहां का वातावरण ही बदल जाता है और लोग एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं। संत समाज का प्रत्येक सदस्य अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत होता है। उनकी सेवा भावना, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम समाज में हर स्तर पर देखने को मिलता है। यह केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत आवश्यक है। उनके प्रयासों से लोगों में आपसी भाईचारा, सद्भाव और सहयोग की भावना प्रबल होती है। इसलिए संतों का महत्व अनमोल है और उनका समाज में योगदान अतुलनीय है। राम भक्ति संत समाज में गंगा जी की धारा। संत समाज में राम भक्ति का महत्व अत्यधिक गहन और प्रभावशाली है। इसे गंगा जी की धारा के रूप में वर्णित किया जाता है, जो निरंतर प्रवाहित होती रहती है और अपने शीतल व पवित्र जल से संपूर्ण समाज को शुद्ध करती है। राम भक्ति संतों के जीवन की आत्मा मानी जाती है, जो उनके आचरण, विचारधारा और साधना को परिभाषित और आकार प्रदान करती है। राम भक्ति संतों के लिए केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं है, यह उनके जीवन और कर्म का आधार है। संतों के जीवन में राम भक्ति सबसे मुख्य प्रेरणा का स्रोत बनती है। यह उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संबल और मार्गदर्शन प्रदान करती है। राम के प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा और प्रेम संतों के समर्पण और तपस्या में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं। संत समाज में राम भक्ति उस तरह से स्थापित है जैसे गंगा का जल अपने स्निग्ध और पवित्र गुणों के कारण सर्वत्र आदरणीय है। संत भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को राम के आदर्शों के अनुरूप ढालते हैं और समाज में सत्कर्मों को प्रोत्साहित करते हैं। उनके द्वारा की जाने वाली पूजा, जप, तप और प्रवचन सभी में राम भक्ति की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। राम भक्ति संतों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग होती है। वे सभी कार्यों को करते समय राम को स्मरण करते हैं और उनकी कृपा की अनुभूति करते हैं। इस प्रकार राम भक्ति संत समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए एक जीवनदायिनी शक्ति होती है, जो उन्हें अपने पथ पर स्थिर बनाए रखती है। इसीलिए संत समाज में राम भक्ति को गंगा जी की धारा समान व्याप्त माना जाता है, जो निरंतर शुद्धता और प्रेरणा प्रदान करती है। ब्रह्म विचार का प्रचार। संत समाज में सरस्वती का वास।
संत समाज के ब्रह्म विचार का प्रचार एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे सरस्वती जी के साक्षात रूप में देखा जाता है। यह प्रचार न केवल विचारशीलता को प्रबल बनाता है, बल्कि ज्ञान और आत्मनिवेश के गुणों को भी विकसित करने में सहायक होता है। संतों द्वारा दिए गए ज्ञान और प्रवचन न केवल आध्यात्मिक शिक्षाओं में समृद्धि लाते हैं, बल्कि आत्मसमर्पण और आत्मज्ञान की ओर भी प्रेरित करते हैं। इस प्रचार का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त किया जाए। आत्मज्ञान की यह प्रक्रिया संतों के माध्यम से संगठित समाज में फैलती है। संतों के प्रारंभिक उपदेश और शिक्षाएं मुख्य रूप से अद्वैत वेदांत पर आधारित होती हैं, जो व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा के संगम में लाने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार के उपदेशों में मुख्य रूप से आत्मा परमात्मा की एकता पर बल दिया जाता है। संत समाज में सरस्वती के वास का संकेत इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान की देवी स्वयं संतों के माध्यम से समाज में ज्ञान और विवेक का संचार करती हैं। संतों के ब्रह्म विचारों और आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से लोग आत्मनिवेश और आत्मसमर्पण के मार्ग पर प्रोत्साहित होते हैं। यह प्रवचन न केवल दरबारों और सत्संगों में सुनाए जाते हैं, बल्कि पुस्तकों और अन्य लेखन माध्यमों द्वारा भी प्रचारित किए जाते हैं। संतों का प्रभाव इस दृष्टि से विशिष्ट है कि वे व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि संसारिक मोहमाया से मुक्त होकर किस प्रकार हम खुद को आत्मा की उच्च अवस्था में स्थित कर सकते हैं। संतों के प्रवचनों में सरस्वती का वास ही वह शक्ति है जो हमें आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ाती है और निरंतर इस यात्रा की चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देती है। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि अगले ज्ञानवर्धक एपिसोड का आप लाभ ले पाएं। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय जय सीताराम।